Hello students, these are questions of sheet number 5. The first question is here. एक differential equation मुझको given है. Curve is passing through origin and satisfy the differential equation this. तो differential equation solve करके मुझे fx निकल जाएगा, लेकिन इसने पूछा है area of inverse, area bounded by inverse of fx, x axis and ordinate. तो पहले तो हम fx निकाल लेते हैं. तो मैं differential equation को rewrite कर रहा हूं ऐसे. ये आपका 4x cube 4x cube upon 1 plus x की पावर 4 y is equal to 50x की पावर 4 upon 1 plus x की पावर 4 like this. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रल हो जाएगा log 1 प्लस एक्स की पावर 4 और ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 50x की पावर 4 अपॉन 9 आएगा यहाँ पर 9 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, दैट इज इक्वल टू 10 बाई 9 हो जाएगा x की पावर 5 प्लस c, और c हो जाएगा 0 क्योंकि ओरिजिन से कर्व पास हो रहा है. तो कर्व हमारा आ गया 10 बाई 9 x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये कर्व आ गया. अब ये fx है, fx और y इक्वल टू f इनवर्स x दोनों ही मिरर इमेज होंगे y इक्वल टू x में. और ये जो ऑर्डिनेट है f इनवर्स x का, ये एक्चुअली y होगा fx का, और अगर fx का ये y है तो x कितना है इक्वल टू 5/9 करके हिट एंड ट्रायल से सोल्व करेंगे, x इक्वल टू 1 है. तो मान लीजिए कि जो fx हमारा कर्व है वो ये वाला है और ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1, और ये इनवर्स हो जाएगा हमारा ऐसा, ये इनवर्स है. और मुझे निकालना है एरिया एफ इनवर्स एक्स, एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट. मुझे ये एफ इनवर्स एक्स है तो ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ये पूरा एरिया, दिस टोटल एरिया. तो अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस रेड वाला एरिया. ये एरिया बराबर होंगे. तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एफ एक्स के नीचे वाला. तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये 5/9 है हमारा. तो 5/9 इंटू 1 माइनस 0 से 1 इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स. इंटीग्रल एफ एक्स कितना है, ये आपका 10/9 एक्स की पावर 5/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx. आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसका जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी कम आउट टू बी 5π/36. ये आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द फैमिली ऑफ द कर्व्स y इक्वल टू a cos 2x. अच्छा, इसको तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, डिग्री ज्यादा है ऊपर एक, तो डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करने के बाद फिर आराम से इसको कैलकुलेट कर लोगे. या एक काम कर सकते हो, इसमें x की पावर 4 को t रख सकते हो, 4 को नहीं तो x स्क्वायर को t रख सकते हो, x स्क्वायर को t रख के बाद उसको कर लेना. नेक्स्ट, differential equation corresponding to the family of the curves y equal to 2a cos 2x plus b sin square x plus c is given by lambda dy cube by dx cube plus fx d square y by dx is equal to 2 dy by dx cos 2x. यहाँ पर आपको 3 डिग्री का 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट भी हैं. लेकिन ये 3 आर्बिट्री कांस्टेंट इफेक्टिव है क्या, मतलब क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हम देखेंगे. अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 2x/2 कर दूं तो गाइस मुझे लगता है कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाएगा. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a cos 2x प्लस 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 b, और ये 1 माइनस कॉस 2x/2 प्लस c, और बच्चों ये हो जाएगा a माइनस b/2 cos 2x और b प्लस b/2 प्लस c. मतलब मैं कह सकता हूं कि ये a cos 2x प्लस b है.
तो केवल दो ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि लैम्डा 0 होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर बची हुई डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके हम निकाल लेंगे एफ एक्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? लैम्डा इज रियल कांस्टेंट एंड एफ एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ? -2a साइन 2x हुआ, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये आ जाएगा -4a और ये cos 2x। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करूंगा, तो कितनी आई यहां से? 2a की वैल्यू, -2a की वैल्यू, -2a की वैल्यू आई y1 बाई साइन 2x। तो मैं यहाँ पर +2 cos 2x इंटू y1 बाई साइन 2x रखूंगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स कॉस 2x। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इन 0 टू, लैम्डा कितना है? लैम्डा 0 है, तो साइन 2x इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस मुझे 0 to 4 रेडियन में देखने हैं। तो मैं ग्राफ बना लूंगा और ये आपका हो जाएगा, ये आपका अगर पाई है तो 4 रेडियन कहीं यहाँ तक होगा, लेकिन मुझे साइन 2x देखना है, तो ये x की वैल्यू 0 से 4 है, तो 2x की वैल्यू 0 से 8 रही होगी। तो 0 से 8 का मतलब है कि 6.8, ये 2 पाई मान लेता हूं मैं, और 3 पाई कितना होगा? 3 पाई 12, 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 8 रेडियन यहाँ तक कहीं है सपोज कीजिए। तो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा हमारा, यहां से यहां तक ऐसे, ये। और y इक्वल टू 0 को कितनी जगह काट रहा है? ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल करेंगे 1 और 2, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, 0 से 4 में 3 सॉल्यूशन नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो ए और सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है -a to a, और यहाँ पर बहुत सारे ऑड फंक्शन दिख रहे हैं, ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन, नीचे तो इवन है ना, तो ये अलग अलग करके मैं इनको सबको फिनिश कर लूंगा। खैर, मुझे एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा और वो यहां से निकलेगा। एफ एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूं कि डिफरेंशिएट कर दूं लिबनीज रूल से। तो लिबनीज रूल से डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा? चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स आएगा। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल गई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक ऑड फंक्शन है, खत्म हो गई बात। तो ये भी ऑड 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 ऑड, तो ये सब अपॉन कॉस स्क्वायर ऑड, तो 0 हो गया, और बचा कितना? केवल -π/4 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स बचा, मतलब ट्वाइस 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स dx, मतलब ट्वाइस टेन एक्स 0 से π/4, और ये बड़े आराम से 2 आ गया। तो आंसर इज 2, दैट्स इट। आसान सा क्वेश्चन था, वैसे ये लिबनीज रूल ही था, बस इसमें जो भी कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये भी कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिनोमीटर में कुछ फैक्टराइज अगर हो गया तो नहीं है, नहीं तो गड़बड़ है। तो डिनोमीटर में कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर 2x 10x, हाँ ये तो मुझे लग रहा है। 0 से π/4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या बचेगा? -3 कॉमन ले लो तो x माइनस 10x बचा, और +2, और ये dx। अब इसका डिफरेंशियल अगर मैं इसको टी पुट करूं तो इसका डिफरेंशियल है 1 माइनस सेक स्क्वायर, तो इसको मैं क्या कर देता हूं? सेक स्क्वायर एक्स -1 कर देता हूं।
अब मैं x माइनस टेन एक्स को t रख रहा हूं, या टेन एक्स माइनस एक्स को t रख रहा हूं, टेन एक्स माइनस एक्स को t रख रहा हूं, तो सेक स्क्वायर x माइनस वन डी एक्स हमारा dt हो गया। और ये जब जीरो है x तो t भी जीरो है, और जब पाई बाय फोर है तो वन माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा ये, राइट। और ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, और ये तो फैक्टराइज हो जाएगा मुझे लगता है कितना, जीरो से वन माइनस पाई बाय फोर, ये वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस टू डी टी, यस। तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू, और वैल्यू होंगी जीरो से वन माइनस पाई बाय फोर, तो यहाँ पर वैल्यू हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग वन माइनस पाई बाय फोर प्लस वन अपॉन वन माइनस पाई बाय फोर प्लस टू, माइनस जीरो रख दूंगा तो लॉग वन बाई टू, और ये हो जाएगा कितना, लॉग टू माइनस पाई बाय फोर, और ये थ्री माइनस पाई बाय फोर है ना, तो टू माइनस पाई बाय फोर का मतलब हुआ एट माइनस पाई, और थ्री माइनस पाई बाय फोर का मतलब हुआ ट्वेल्व माइनस पाई, और टू भी मल्टीप्लाइड होगा यहाँ पर इंटू टू इज इक्वल टू लॉग 16 माइनस टू पाई अपॉन 12 minus pi. This is your answer. This is your C. Like this you can do. Next question. Yes. F एक फंक्शन है और ये डिफाइंड है R टू R में, एफ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर। तो मुझे एफ वन की और एफ ट्रिपल डैश वन की वैल्यू गिवन है, और मुझे एफ डैश और एफ डबल डैश वन पर निकालना है, ये ऑप्शंस में। ठीक है, तो क्या करूं, मैं काम करता हूं कि एफ डैश वन की वैल्यू मैं कुछ मान लेता हूं जो मुझे निकालना है। ये मान लीजिए एफ डैश वन ए है, और एफ डबल डैश वन की वैल्यू मान लीजिए बी है। तो यहाँ पर ये अगर मैं x को वन रख दूं तो एफ वन और ये आपका एफ डबल डैश वन इज इक्वल टू एफ डैश वन इंटू एफ डैश वन, राइट। तो अगर एफ वन की वैल्यू कितनी है वन, तो एफ डबल डैश कितना होता है बी, और एफ डैश वन कितना है ए। ये इक्वेशन वन हो गई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट करके फिर वन रख देंगे तो कुछ मुझे मिल सकता है। क्या करूं, टू एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। अगर x को मैं वन रख दूं तो क्या आएगा, टू एफ डैश वन एफ डबल डैश वन प्लस एफ वन एफ ट्रिपल डैश वन इज इक्वल टू एफ डबल डैश वन एफ डैश वन प्लस टू एफ डबल डैश वन एफ डैश वन। अब मैं यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश को तो वन रख दूंगा, ये वन है, और कहाँ पे आया ट्रिपल, नहीं और कहीं नहीं आया है। एफ डैश एफ वन कितना है, एफ वन ये भी वन है, एफ वन भी वन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूं, टू ए बी राइट प्लस वन इज इक्वल टू, ये कितना है एफ डबल डैश बी एफ डैश वन ए प्लस टू ए बी। ओके, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू वन मुझे मिल गया। ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं ए और बी में। तो बी की वैल्यू यहाँ पर रखो, वन बाई ए इज इक्वल टू वन और टू से ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए का एक रियल वैल्यू वन और बी की वैल्यू भी वन। इस तरह से ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू भी नहीं, कुछ हमने, क्योंकि हाँ बी इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या आई, टू ए बी प्लस एक्स इक्वल टू वन रखा हमने। ट्रिपल डैश की वैल्यू 8 दी है ना यहाँ पे, हाँ ये गलती की ना हमने, यहाँ पर ये वैल्यू 8, तो ये 8 है।
तो ये आपका आ गया ए बी इक्वल टू 8, राइट। तो अगर ए बी 8 तो ये आपका 8 बाई, तो ए की वैल्यू आ गई 2 और बी की वैल्यू आ गई 4, मतलब एफ डैश 1 2 है और एफ डबल डैश 4 है। तो एफ डैश 1 2 हो गया और एफ डबल डैश 1 4 हो गया। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट दो क्वेश्चन 6 एंड 7। जिन लोगों के पास शीट नहीं है वो इसको पहले अटेम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू दिस से फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, वहां से मुझे एफ एक्स निकालना होगा। ऑप्शन को देख करके ऐसा ही लग रहा है। अब उसके लिए तो हम क्या करें, डिफरेंशिएट ही करेंगे और क्या करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका, एक काम करता हूं कि मैं अगर यहाँ मल्टीपल में रखूंगा तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने में। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले जाता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि एक साथ निपट जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन लिबनीज रूल से। तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू एक्स एफ एक्स एफ टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ये 1 है आपका, और माइनस 2x एफ डैश एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ लिबनीज रूल से हो गया एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फायदा हुआ कि ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर मुझे बचा क्या, एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, एफ डैश एक्स माइनस 2x अपॉन, चलो इसे कैसे करते हैं, अब माइनस 2x एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, राइट। अब मैं इसको क्या करूं, इसको करूं मैं ऐसे कि ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं बेटा तो ये है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स, और ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, फिर से वापस वही लिख लेते हैं क्योंकि आसान लग रहा है उससे, प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो लॉग एफ एक्स हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और मैं इसको लिख सकता हूँ, लो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स है ना, लॉग ई की पावर एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी लॉग सी ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग सी ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंटी लॉग ले लेंगे तो मुझे एफ एक्स ही मिल जाएगा, सी ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिबनीज रूल पे हम कर चुके हैं, तो आसान लगता होगा ये आप लोगों को। वैसे भी अच्छे बच्चों की पकड़ होती है इस पर बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पर एक दो क्वेश्चन पूछता है एडवांस में। तो ये हमारा कौन सा आ गया, सी ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर इज सी, लाइक दिस। नेक्स्ट वन, ये 7th क्वेश्चन जरा देखिए। 7th क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। एफ एक्स जी एक्स विद डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स, तो ये तो डेरिवेटिव लग रहा है मुझे एफ जी एक्स का, ठीक है, एफ जी एक्स का डेरिवेटिव है, और यहाँ पर एफ जी एक्स दिया है और यहाँ डेरिवेटिव दिया है एफ जी एक्स का, इतना समझ में आ रहा है। और ये क्या है, ये जी डैश एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये जी एफ एक्स का यानी इसका डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड साइड वाले का। तो इनको अपनी अपनी जगह पर ले आइए, सिंप्लीफाई करके। सबसे पहले तो यही समझ में आ रहा है, करना क्या है मुझे तो पढ़ लें। ऑल रियल नंबर के लिए ये डिफाइन है, ठीक है,
एफ एक्स नॉन नेगेटिव है, जी एक्स पॉजिटिव है, और एफ ऑफ जी एक्स मुझे यहां से मिल सकता है लिबनीज रूल से। लिबनीज रूल से एफ ऑफ जी एक्स मिल जाएगा तो मैं जी ऑफ एफ एक्स निकाल पाऊंगा। यस, चलो करते हैं। तो यहां से क्या आया, एक्स जी ऑफ एफ एक्स, उधर ले जाता हूं, यहां पर एक्स एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एफ एक्स। यस, इसके बाद मन तो कर रहा है इंटीग्रेट कर दूं, लेकिन ये एक्स यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन हमको कुछ इंटीग्रेट तो करना ही होगा। मैं इसको बोलता हूं कि एक्स डेरिवेटिव ऑफ ये आपका एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूं तो बेटर रहेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम, अगर यहाँ इंटीग्रेट करूंगा तो दिक्कत होगी। वैसे दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स मुझे चूंकि गिवन है, मैं लिबनीज रूल से यहाँ निकाल सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स कितना है, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टू एक्स। तो मैं एक्स और ई की पावर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव ही लिख देता हूँ। ई की पावर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई की पावर माइनस टू एक्स बाई ई माइनस टू ई की पावर माइनस टू एक्स, ये आपका हो गया डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब मैं इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो जी ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स, बाई पार्ट इसको कर लेंगे, सामान्य सा बिल्कुल आसान सा इंटीग्रेशन है। और नहीं, मैंने कुछ यहाँ पे गलती की है, डेरिवेटिव इसका नहीं है ना, ये किसका डेरिवेटिव है, लॉग ऑफ एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव है। यस, तो ये लॉग ऑफ एफ, लॉग, यहाँ पर भी लॉग, तो लॉग लगाऊंगा तो माइनस टू एक्स आएगा यहाँ पर। एफ ऑफ जी एक्स कितना है, इतना, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ जी एक्स कितना है, माइनस टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। हाँ, अब रही ना बात, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पर इस तरह से। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रल होगा लॉग, और ये आपका आ जाएगा एक्स एक्स किस तरफ मल्टीप्लाइड था भैया, एक्स एफ, ठीक तो है, तो ये कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई थ्री आ रहा है ना, लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दिस, ठीक है, इंटीग्रल की करेंगे तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा लॉग, लॉग ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ लॉग ऑफ इसका डिफ्रेंशिएशन होना था, ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन होना था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस टू आएगा, राइट, तो ये माइनस टू एक्स, तो केवल इतना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, लेकिन ये फंक्शन को मैं अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 दिया हुआ है, तो ये log 1 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो यहां से मुझे c की वैल्यू मिल गई कितनी, 0। तो बेटा यहां से मुझे
जी ऑफ एफ एक्स कितना मिल जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एफ फोर कितना मिल जाएगा, ई की पावर, जी ऑफ एफ फोर चाहिए ना मुझे, तो कितना, ई की पावर माइनस 16। द आंसर इज ए। इस तरह से। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट, दिस वन, लॉग एक्स अपॉन एक्स और 2018, बाई पार्ट्स के अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। i इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये मैं कर लेता हूं ln x की पावर 2018 अपॉन x की पावर 2018 dx। और एक बात ये भी है कि जिसका इंटीग्रल हम मानेंगे, जिसको हम सेकंड मानेंगे, वो कौन होगा, 1 बाई एक्स की पावर 2018 dx। ये सेकंड, ये फर्स्ट मान करके जरा करें तो क्या आएगा, log x की पावर 2018 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इनका इंटीग्रल कितना होगा, माइनस 2017, ऐसे आएगा ना, x की पावर माइनस 2018 का इंटीग्रल कितना, x की पावर माइनस 2017 अपॉन माइनस 2017, तो माइनस x की पावर 2017 इंटू 2017, इस तरह से माइनस, और एक ये माइनस प्लस 1 से इन्फिनिटी अगेन। अच्छा, यहां पर लिमिट लग जाएगी 1 और इन्फिनिटी, और यहाँ फिर चूंकि बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो इंटीग्रल मतलब -1 प्लस 1 अपॉन, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, ये माइनस यूज कर लिया, 1 अपॉन 2017 x की पावर 2017 इंटू इसका डिफरेंशियल कितना, 2018 log x की पावर 2017 इंटू 1 बाई एक्स, तो ये फिर 2018 हो गया। अच्छा, अब इसका बेटा क्या करें, यहां पर अगर मैं लिमिट इन्फिनिटी रखूं तो आप आराम से LH रूल से आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हो, log x की पावर 2018 अपॉन x की पावर 2017, ये जीरो को टेंड करेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में बार बार डिफरेंशिएट करते रहोगे तो नीचे वही पावर बनी रहेगी, हर बार डिफरेंशिएशन में ऊपर पावर डिक्रीज होती जाएगी, और अंत में लास्ट में 1 हो जाएगा वहां पे, और नीचे पावर 2017 ही रहेगी, तो ये जीरो को टेंड कर जाएगा। और मैं अगर लिमिट 1 पुट करूंगा तो भी ये जीरो, तो ये तो गया, ये तो खत्म। तो कितना आ गया ये इंटीग्रल, ये आ गया 2018 अपॉन 2017 1 से इन्फिनिटी log x की पावर 2017 अपॉन, ये आपका आ जाएगा x की पावर 2017। क्या फर्क आया ओरिजिनल इंटीग्रेशन और इसमें, क्या फर्क आया, फर्क ये आया कि log की जो पावर है वो एक डिक्रीज हो गई, और ये सॉरी, ये तो पावर 18 रहेगी ना, और जो नीचे है पावर उसकी 2018 ही रही। तो एक बार अगर मैं और डिफरेंशिएट करूंगा बाई पार्ट्स, तो फिर से क्या आ जाएगा, 2018 और इंटू 2017 अपॉन 2017 इंटू 2017, क्योंकि इसमें इसके इंटीग्रेशन में से 2018 ही आएगा ना नीचे, और फिर से वही लिमिट लगाएंगे, लिमिट टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो फिर से वही 1 से इन्फिनिटी वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट बचेगा, और वो हो जाएगा log x की पावर 2016 अपॉन x की पावर 2018। इस तरह से चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक कि ऊपर पावर फिनिश नहीं हो जाती। तो जब पावर फिनिश हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2018 गुना 2017 2016 इनटू एंड सो ऑन अप टू हाउ मच, लास्ट में
log x की पावर 1 उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू 1/x, तो इंटू 1 और अपॉन 2017 की पावर कितनी बन जाएंगी? ऑब्वियसली जितनी बार आपने इसको इंटीग्रेट किया होगा, या जितनी बार log x डिफरेंशिएशन होकर के 1 बनेगा, कितना बनेगा? 2000, ये लास्ट में 2018, और लास्ट में एक इंटीग्रेशन 1 to infinity 1 अपॉन x की पावर 2018 dx, और ये एक इंटीग्रेशन बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा आपका 2018 फैक्टोरियल अपॉन 2017 की पावर 2019, एंड दिस विल बी योर आंसर। 2018 फैक्टोरियल 2019, हाँ सही बात है ना, कि ये कितनी बार बना? 18 बना ना ये, तो एक इंटीग्रेशन यहां से, हाँ ठीक है, तो 19, ये आंसर डी हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट वन, इसको जरा देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न को ध्यान रखना। इसमें -1 से 1 है, तो ऑड इवन फंक्शन ढूंढने की आदत है, मेरी भी आपकी भी होनी चाहिए। -1 से 1 में लिमिट होते ही हम ऑड फंक्शन ढूंढने लगते हैं। ये तो इवन है, इवन इवन, ये इवन ऑड, हाँ तो ये 0 हो गया ना, ये खत्म हो गया, साइन से छुटकारा मिल गया। तो ये क्या है? बाकी जो बचा वो इवन है, तो ट्वाइस 0 से 1, 2x की पावर 332 प्लस x की पावर 998 अपॉन 1 प्लस x की पावर 333 का स्क्वायर कर देता हूं। समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। 0 से 1, और यहां पर मैं 332 बाहर लेना चाहता हूं। 2 प्लस एक्स की पावर, अगर 332 बाहर ले लिया तो 664 इंटू 332 बाहर लिया तो 666 बचा ना, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 333 का स्क्वायर dx, हाँ इंटू एक्स की पावर 332 dx। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं x की पावर 333 को t रखना चाह रहा हूं, तो उससे क्या होगा? 333 x की पावर 332 dx जो है वो dt हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये कितना, 2/333, और लिमिट उतनी रहेगी 0 से 1 ही, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, सिंपल। तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 2/333, और ये हो जाएगा 0 से 1, ये 1 प्लस 1 कर लीजिए 2 को, तो dt प्लस 0 से 1, और ये आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो ये तो लॉग में उसमें 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/333, और ये आपका 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 10 इनवर्स π/1, मतलब π/4। तो देखिए कौन सा आंसर है, 2/333 1 प्लस, आसान था ये वैसे। यस, दिस वन। f एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, 0 से 1 fx dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ f स्क्वायर x/2 0 से 1, ये 0 है, मतलब f स्क्वायर 1 माइनस f स्क्वायर 0/2, ये 0 है, मतलब f ऑफ 1 प्लस माइनस f ऑफ 0, इक्वेशन 1। यहां से क्या मतलब हुआ इसका? यहां से मतलब हुआ f क्यूब x/3 0 से 1, ये 18 है, मतलब f क्यूब 1 माइनस f क्यूब 0/3, ये 18 है, मतलब f क्यूब 1 माइनस f क्यूब 0 इज इक्वल टू 54 है। अगर मैं f1 को f0 के बराबर मानूंगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहां से
f1 इज इक्वल टू माइनस f0 ही यहां से मुझे सॉल्यूशन देगा। तो ये कितना हुआ, 2f क्यूब 1 इज इक्वल टू 54, और ये आपका आ गया f क्यूब 1 इज इक्वल टू 27 ना, 27। तो यहां से f1 की वैल्यू मुझे मिल गई 3, तो f1 मेरे पास 3 आ गया और f0 मेरे पास -3 आ गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हुआ, और ये तो बहुत ही आसान था, f की पावर 5 1 माइनस f की पावर 5 0/5, तो ये 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5/5, तो कितना आ गया ये, ट्वाइस इंटू 3 की पावर 5/5। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, जो भी आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, R2 are differentiable functions such that f0 is 0, f1 is 1, f dash x less than 2 मोड, मतलब f dash x जो है वो 2 से -2 के बीच में लाई करता है सभी रियल x के लिए। अगर a एंड b आर रियल नंबर सच दैट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस इंटीग्रल, मतलब इस एरिया की जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम इंटरवल एरिया का, वो अगर ये है तो बताओ कितना, मतलब इस कुल मिलाकर के मुझे इस एरिया किस सेट में बिलोंग करता है वो सेट निकालना है। ये एरिया मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है इस एरिया की, सिंपल सी बात है। तो f0 0 है, f1 1 है। चलो ग्राफ से कुछ ट्राई करते हैं। f0 0 यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है ग्राफ, ये 1,1 है, ये आपका है इतना। अब देखो जरा, स्लोप जो है fx का जो स्लोप है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इस लाइन के नीचे ही रहेगा और इस लाइन के नीचे रहेगा और इस लाइन के ऊपर रहेगा, मतलब क्योंकि अगर यहां से घूमते हुए इसको क्रॉस करते हुए आएगा तो स्लोप ज्यादा हो सकता है, तो इसके अंदर ही रहना है। क्योंकि देखिए ये जो कर्व है, ये लाइन, ये मैक्सिमम स्लोप के साथ वैल्यू बढ़ रही है इसकी। इसका जो y है वो मैक्सिमम स्लोप, अलाउएबल स्लोप जो है उसके साथ बढ़ रहा है, लेकिन fx का स्लोप तो उससे कम भी हो सकता है, तो मतलब इसी के नीचे रहेगा उसका इंक्रीमेंट, राइट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि fx जिस रेट से बढ़ रहा है, 0 से बढ़ना शुरू हुए दोनों, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू fx। y इक्वल टू 2x कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। कितना रेट है इंक्रीज का, इसके y के इंक्रीज का 2, और fx का कितना है 2 या 2 से कम, 2 से कम। तो इसका मतलब fx का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 2x से ग्राफ के नीचे रहेगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए मिनिमम स्लोप कितना है -2, तो मतलब अगर मिनिमम स्लोप के साथ मैं बढ़ूं ओरिजिन से तो y इक्वल टू -2x लाइन बनेगी ना, और चूंकि fx का स्लोप इससे ज्यादा रहना है तो वो भी fx भी 0 से बढ़ेगा, f0 0 है, 0 से बढ़ेगा, 0 से बढ़ना शुरू होगा, लेकिन उसका जो स्लोप है -2 से ज्यादा है, तो इस लाइन के ऊपर ही रहना है उसको। यही हम जस्टिफाई कर सकते हैं 1 के लिए। 1 लास्ट पॉइंट है, और ये जो लाइन है 1 से पास होने वाली स्लोप 2 की लाइन जो भी है, y - 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स - 1 है, ये x इक्वल टू 1 से डिक्रीज होना शुरू हुई, x लेस देन 1 के लिए बात कर रहा हूं। तो चूंकि इसका रेट डिक्रीज का कितना है, मैक्सिमम कितना है 2, राइट। डिक्रीज का जो रेट है 1 से कम होने के लिए वो कितना है 2, और इसका एफ का कितना है उससे कम, तो मतलब इस लाइन के ऊपर रहेगा ग्राफ। और उसी तरह से ये आपका ये लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना है -2, y - 1 इज इक्वल टू -2 x - 1। इसमें भी यही लॉजिक दे सकते हैं कि जो ग्राफ रहेगा वो इसके इस रेक्टेंगल के अंदर रहेगा कुल मिलाकर के, क्योंकि ये जो बाउंड्रीज हैं ये मैक्सिमम स्लोप से बनी हुई बाउंड्रीज हैं, और ग्राफ का जो स्लोप है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ग्राफ का बढ़ने का, ओरिजिन से अगर चले तो -2 से 2 के बीच में है, और ये बाउंड्रीज -2 और 2 मैक्सिमम स्लोप्स के साथ बनाई गई हैं, तो ग्राफ इसके अंदर रहेगा, ये चीज है।
अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे इस ग्राफ का एरिया देखना है मैक्सिमम, तो इस रेक्टेंगल का एरिया, राइट, 0 से 1 में देखना है ना मुझे, तो 0 से 1 में कितना देगा मुझे, इस रेक्टेंगल के एरिया के क्या बराबर, राइट, बी माइनस ए जो होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम डिफरेंस जो मैक्सिमम स्पैन जो होगा इसका, तो कितना हुआ, कितना हुआ बी माइनस ए की वैल्यू, बी माइनस ए की वैल्यू हो गई, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका, निकाल लेंगे इसको, हाँ ये तो 45 डिग्री है ना, इसका भी स्लोप पता है, इसका एरिया हो गया ये कितना है 0 0, ये y इक्वल टू 2x है, और ये लाइन सोल्व करके पॉइंट भी निकाल लोगे, ठीक है। एनीवे इसका आंसर 3/4 एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। नेक्स्ट वन 12 है, R2R एक फंक्शन है विच सेटिस्फाई द आइडेंटिटी f2x is equal to 3fx for all x belongs to real number 0 से 1 fx dx is equal to 1, half of 1 to 2 fx dx is, ये आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अच्छा पैटर्न है इसका मतलब। देखिए कैसे आइडिया लगेगा, कैसे अप्रोच करें। अगर मैं यहां पर ऐसे अप्रोच करूं 1/2 1 से 2 fx कितना है 1/3 f2x dx, अब मैं 2x को क्या रख दूं, 2x को t रख दूं, तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा कितना 1/2 dt, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 इंटू 3, और लिमिट हो जाएंगी 2 से 4, और ये फिर से वापस हो जाएगा एफ टी डी टी। फिर मैं इसमें ये डेफिनेशन लगा दूं तो फिर 1/3 आएगा बाहर, 1/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 to 4, और ये हो जाएगा f2t dt। फिर 2t को u पुट करूं या x पुट करूं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लिमिट की वैल्यू जो है वो डबल डबल होती जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ इसको मुझे कन्वर्ट करना है इसमें, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाया तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो क्या करूं, कुछ ऐसा सोचूं कि लिमिट आधी आधी होती चली जाए, चूंकि लिमिट डबल हो रही है तो मैं सबसे छोटी लिमिट मान लेता हूं, तो फंक्शन कुछ ऐसा एज्यूम करो कि लिमिट में डबल मल्टीप्लाई करने पर हम इसकी तरफ अप्रोच करें। तो क्या एज्यूम कर सकता हूं मैं, मान लीजिए 2 की पावर 1/2 की पावर n टाइप ना, लिमिट में 1/2 की पावर n को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ते जाएंगे 1 की तरफ हर बार 2 से मल्टीप्लाई होने पर। तो मैं चलो मान लेता हूं कि ये कोई फंक्शन है fn, और ये है आपका इज इक्वल टू 1/2 की पावर n से 1/2 की पावर n-1, ये fx dx। अब इसमें अप्लाई कर दो वही चीज, fx को लिख दो, fx को लिख दो 1/3 f2x, तो लिमिट कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2x फोर्टी, तो 1/2 1/6, लिमिट डबल हो जाएंगी तो 1/2 की पावर n-1, और ये आपका 1/2 की पावर n-2, और ये आपका हो जाएगा f x को आपने रखा है 2x 2t, तो t हो जाएगा वापस dt। ये पुट करने के बाद जैसा मैंने पहले किया था वैसा ही, अब ये क्या है, ये क्या fn-1/6 नहीं है क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, fn-2/6 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा इन द सिमिलर फैशन, इज इक्वल टू एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा चलता चला जाएगा, जब मैं n टाइम्स करूंगा तो ये f0/6 की पावर n बन चुका होगा। और गाइस f0 क्या है,
f0 क्या है, n की वैल्यू जब मैंने इन्फिनिटी n की वैल्यू जब मैंने n रखी, मतलब n टाइम्स इसको कर दिया इंटीग्रल, जैसे अभी किया है वो n टाइम्स करने के बाद। चलिए अब अगर मैं एक काम करूं कि जरा इस इंटीग्रल को देखिए, यहां पर 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये इंटीग्रल लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1/2 की पावर n 1/2 की पावर n माइनस 1 एफ एक्स प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1 1/2 की पावर n माइनस 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस सो ऑन 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 0 एफ एक्स डी एक्स है। यस बिल्कुल। और ये कितना है, ये है आपका कितना, एस नॉट बाई इनफाइनाइट जीपी बन गई ना ये तो आपको, ये कितनी है लिख लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये है हमारा एफ एन माइनस 1, ये एफ एन है ना, एफ एन यानी कि एफ नॉट बाई 6, एफ नॉट केवल, अगर n को इंफिनिटी को टेंड कराऊं तो ये आपका है कितना, एफ एन है ये, तो एफ एन कितना है, एफ एन है, एफ एन है एफ नोट बाई दिस, तो कितना, एफ नोट बाई 6 की पावर n प्लस ये कितना है एफ एन माइनस 1, और एफ एन माइनस 1 कितना है, ये और ये मैं कंपेयर करूं, इक्वल करूं तो कितना है एफ नोट बाई 6 की पावर n माइनस 1, और इस तरह से ये हमारा है कितना, एफ नॉट बाई 6 दिस मच, और ये इनफाइनाइट जीपी कितना आ जाएगा, इसका आंसर इसका आ जाएगा 1/6 अपॉन 1 माइनस 5/6, 1 अपॉन 6 अपॉन 1 माइनस 1/6 इनफाइनाइट जीपी, तो एफ नोट बाई 5 राइट। और ये वैल्यू कितनी गिवन है मुझे क्वेश्चन में, 1 गिवन है, तो दिस इज 1, तो एफ नोट की वैल्यू कितनी आ गई, एफ नोट की वैल्यू आ गई 5 राइट। तो मुझे निकालना क्या था, हाँ ठीक है। हाँ तो मुझे एफ नोट ही निकालना था, क्योंकि एफ नोट क्या है, ये एफ एन है आपका, तो एन को अगर मैं 0 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 से 2 आ जाएगी लिमिट, तो एफ नोट निकालना था तो एफ नोट आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 2.5, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट वन, हाँ यस, एफ की पावर 1x एफ एक्स है, और बाकी सारे n के लिए कंपोजिशन, अच्छा मतलब f2x को मैं f ऑफ x मानूं, और f³ x को मैं f ऑफ fx मानूं, ये कहना चाह रहा है वो इस बात से। चलिए ठीक है, तो ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और f की पावर 2004 का इंटीग्रल बताना है। तो कुछ ढूंढना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 2004 तो पावर मैं नहीं करने वाला हूं। ये अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल लगाऊं
थोड़ा सा आइडिया यहीं से लगता है ऐसे क्वेश्चंस में बेटा, कि यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, किंग प्रॉपर्टी। तो 0 से 1 f ऑफ 2004 f ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ये के बराबर है। तो क्या ये वापस एफ एक्स है? मतलब f ऑफ 2004 1 माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए, या कुछ ऐसा रिलेशन निकल पाए, प्लस एफ ऑफ 2004 ये एक कांस्टेंट के बराबर आ जाए, तो मैं किंग प्रॉपर्टी यूज करके इसको कर लूंगा। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको? 1 माइनस एक्स का क्यूब कर सकते हैं क्या इसको? 1 माइनस एक्स का क्यूब कितना है भैया? 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये आपका माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस ये होता है आपका, और यहाँ पर 3x स्क्वायर दिख रहा है, 2x भी दिख रहा है। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालिए। चलिए, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आया? 1 माइनस एक्स का क्यूब, मतलब ये और प्लस माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 कितना आ गया? ये आ गया माइनस 5/2 का एक्स क्यूब। जोड़ देता हूं इनको, राइट। 1 माइनस एक्स का क्यूब आ गया ये, अच्छा ये रख रहा हूं मैं इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपका आ गया माइनस एक्स क्यूब, और ये आपका आ गया प्लस का 3/2 एक्स स्क्वायर, और कुछ तो ऐसा बनना चाहिए -2x और प्लस 5/4। इसको मैं बोल सकता हूं, इसमें से 1 निकाल लेता हूं तो 1/4 बचेगा, जो कि यहाँ पे था 1/4 प्लस 1। तो 1 माइनस, और यहाँ पर बोल देता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच रहा है। टू एक्स माइनस का बचना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 1 माइनस, अच्छा यहाँ नहीं किया ना मैंने, ओहो सॉरी, सब गलती हो गया। ओ ओ ओ ओ दोबारा करते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। 1 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आ गया? 1 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3/2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1/4। ये आपका आ जाएगा, एक्स क्यूब तो माइनस का है ही, अब एक्स स्क्वायर ढूंढो तो माइनस का 3 यहाँ से, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2, और यहाँ प्लस का 3/2, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2x बनेगा, और यहाँ पर बनेगा प्लस का 3x। तो प्लस का 3x माइनस का 2x, तो x तो खत्म ही हो जा रहा है क्या? 1 माइनस एक्स किया, ठीक है। 3/2 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब मिला ना मुझे यहाँ पर, हाँ, और माइनस का एक्स क्यूब मिला। अब एक्स स्क्वायर ढूंढ रहा हूँ मैं, तो 3x स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से मुझे x माइनस का 3/2 ऐसे, ठीक है। ये तो x कितना आया यहाँ से? माइनस का 3x आया यहाँ से, माइनस का 3x यहाँ से आया, और यहाँ से कितना आया? माइनस का 2x, तो प्लस का 3x। ओके, तो माइनस का x बचा, ठीक ठीक ठीक। अब कांस्टेंट कांस्टेंट बचेगा भैया, माइनस का 3/2, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस का 3/2, और यहाँ से 1, और यहाँ से 1/4। तो ये आपका हो गया कितना? 5/4, और ये 6/4 माइनस का 1/4, तो प्लस का 3/4। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब, 1 माइनस एफ एक्स। यस,
ये हो गया। सो ये इजीली प्रूव किया जा सकता है। फिर तो ये तो वेल नोन है कि एफ ऑफ के 1 माइनस एक्स मतलब कंपोजिशन इज इक्वल टू 1 माइनस एफ की पावर के एक्स। तो ये तो इसके लिए भी ट्रू होगा। तो अब तो बस किंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। 0 से 1 एफ ऑफ 2004 एक्स टी एक्स इक्वेशन 1, और फिर इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लूँ तो एफ ऑफ 2004 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को इनको ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 1 आ गया। तो यहां से 1 आई इक्वल टू 0.5। दैट इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। आइडिया कैसे, वही और कुछ चारा ही नहीं है इसमें। कंपोजिशन थोड़ी 2004 बार करूंगा मैं। कंपोजिशन का कंपोजिशन करोगे मतलब ये तो आप यहाँ से ये प्रॉपर्टी तो वेरीफाई कर ही सकते हो। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल लेना, और ये आपका फिर से 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसी तरह से क्यूब का, इसी तरह से पावर 4 का। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ये आराम से प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स साइन इनवर्स टी माइनस √2 1/√2। तो इसका इंटीग्रल चाहिए इनको। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, ये x यहां आएगा कैसे? इसके डिफरेंशिएशन से आता है ना। अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो बन गई ना बात। i इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। जरा डी आई बाई डी टी कर लूं तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहां पर आएगा x e की पावर t एफ एक्स डी एक्स। अब यहां पर e की पावर टी एक्स। अच्छा और अगर मैं अब ऐड कर दूं तो हाँ, तो ये किसके बराबर है? इसका डिफरेंशिएशन भी तो करूंगा ना मैं। इसका कर लिया तो ये डिफरेंशिएशन हुआ कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी माइनस 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी माइनस 1/√2 का स्क्वायर। चलिए यहां तक तो आ गए। अब मैं क्या कर दूं कि मुझे एक्स एफ एक्स चाहिए, तो टी को कुछ रख सकता हूं मैं। इंटीग्रल के लिए तो टी कांस्टेंट है, डोंट वरी। तो टी को मैं 0 रख देता हूं इसमें। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स आ गया कितना, टी को मैं 0 कर देता हूं तो 1 माइनस 1/2√2 आंसर आ गया। अरे दैट्स इट, √2। तो √2/2√2 0.5। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। R to R differentiable function such that tangent to the curve y equal to fx passes always meets y axis। इस पर टेंजेंट y एक्सिस पर मिलती है जिसका ऑर्डिनेट एक कम है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब अगर ये पॉइंट 0 को x कोमा एफ एक्स हो तो ये पॉइंट 0 कोमा एफ एक्स माइनस 1 है। यही कहना चाहता है ना? ठीक है, तो कर्व का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्लोप कितना है भैया इसका, y2 माइनस y1 से कर लो ना। तो dy बाई डी एक्स हमारा है y माइनस 1 माइनस वाई अपॉन 0 माइनस एक्स मतलब 1/x। आसान सा है। तो इंटीग्रेट करूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x प्लस सी
और 1 पर 0 है तो 0 इज इक्वल टू ई प्लस सी, यानी c की वैल्यू हो गई माइनस ई, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई। ये हमारा कर्व है, ठीक है। क्या चाहिए उसको, e की पावर f2, तो f2 कितना हुआ, ई स्क्वायर माइनस ई, तो e की पावर ई स्क्वायर माइनस ई, कुछ गलती हुई क्या हमसे, dy बाई डी एक्स कितना है, ये हो गया आपका, अरे यार शिट, ये log x बनेगा ना भाई, प्लस सी। अब 1 पे कर्व 0 है तो c 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू log x आ गया, हटाओ। तो y2 कितना हुआ, या e की पावर y कितना हुआ, कितना हुआ, x हुआ, तो e की पावर y2 कितना हुआ, 2 हुआ, राइट। e की पावर y2 2 हुआ। क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए अपॉन 5, तो 0.4 आ गया ना आंसर। e की पावर f2 बाई 5, 2 बाई 5, 0.4, दैट इज योर आंसर, 0.4। This was the question. Okay. fxb is a continuous function which takes the positive values of x, which satisfy this f1, then find the value of this. ये तो आसान सा लग रहा है मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी अगर मैं लिबनीज रूल लगा दूं यहाँ पर। तो ये fx इज इक्वल टू रूट ऑफ fx प्लस ये आपका आ जाएगा x f डैश x बाई 2 रूट fx, राइट। तो यानी y इज इक्वल टू y रूट y, 2 y रूट y, fx को y मान रहा हूं, इज इक्वल टू 2y प्लस x f डैश x। तो यहां से मैं dy बाई डी एक्स कितना आया, इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स आया 2y रूट y माइनस 1। तो वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूं, y रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 dx बाई x, इस तरह से। अब यहाँ पे y को t स्क्वायर रख करके इसको सोल्व कर सकते हैं, y को t स्क्वायर यहाँ पर मान करके इसका इंटीग्रेट करना दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा ये, y को अगर मैं t स्क्वायर बोल दूं तो dy हो गया 2t dt अपॉन टी स्क्वायर t माइनस 1, तो ये 2 dt बाई t माइनस 1, जो कि हो जाएगा 2 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी है ये, तो log 2 log t माइनस 1 बाई टी, यानी कि 2 log y स्क्वायर रूट y माइनस 1 बाई रूट y, ये आपका। तो यहाँ से 2 log रूट y माइनस 1 बाई रूट y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 2 log c बोल दूं, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 कैंसिल, और तो y माइनस 1 बाई रूट y इज इक्वल टू सी एक्स। अब ये 1 पर वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पर हाफ रख दीजिए 1 बाई रूट 2, सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाई रूट 2, अगर मैं x को 1 रख रहा हूँ तो y हाफ, 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू सी, तो c की वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 2, राइट, 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2। तो यहाँ से ये आपका आ गया रूट y माइनस 1 बाई रूट y 1 माइनस रूट 2 एक्स, और अगर ये आ गया तो वो भी आ जाएगा, x को क्या रख दो, y निकालना है मुझे, रूट 2 प्लस 1 रख दो। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालनी है इसके लिए, तो रूट 2 प्लस 1 रखो जरा, तो रूट 2 प्लस 1 रखूं तो माइनस 1 आएगा,
और रूट वाई माइनस 1 माइनस रूट वाई, और यहाँ से 2 रूट वाई इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 1 बाई रूट 2। तो ये 1 बाई रूट 2 वैल्यू आई केवल इसकी, इसमें ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन तो जब भी आप करो तो ये तो साफ साफ इंस्पेक्शन से हो जाएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये बेटा y dx x dy, तो ये y dx प्लस x dy बन गया एक तरफ। अच्छा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, ये है 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर, 2x क्या होता है, d ऑफ x स्क्वायर होता है, तो y स्क्वायर d ऑफ x स्क्वायर बोल दूं, इसका हिसाब हो गया। और अब इसका देख लेते हैं, ये x dy तो चला गया यहां पर, और ये आपका 2x स्क्वायर y, यानी x स्क्वायर 2y dy, x स्क्वायर 2y dy, ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा बन रहा है मेरे पास यहाँ पर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, यहां पर सिर्फ मैं y का फंक्शन रख सकता हूं, तो मैं एक्स वाई का क्यूब इंटू डी वाई बाई वाई कर लेता हूं, और अब मैं इससे डिवाइड कर देता हूं, तो डी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स वाई प्लस, इसको बोल सकता हूं मैं ट्वाइस डी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स वाई का क्यूब, राइट। नहीं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बोलेंगे इसको, और यहां पर मैं इसको बोल देता हूं डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 0। इसका डिफ्रेंशिएशन तो बहुत आसान है, और ये भी मैं कर सकता हूं, इसको भी मैं लिख सकता हूं x की पावर 2 y की पावर 2 की पावर 3/2, राइट। तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी की पावर 3/2 टाइप, तो कितना, टी की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ, तो -2 बाई रूट, रूट ना, रूट टी, तो मतलब ये आपका हो जाएगा कितना, log एक्स वाई माइनस 2 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स वाई, और प्लस log वाई। यहाँ पर मैंने क्यूब से डिवाइड किया था ना, सॉरी, ये क्यूब से था ना, हाँ बिल्कुल। और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/x क्यूब का हो जाएगा माइनस 1/xy का स्क्वायर, ठीक है, -2, ठीक है, प्लस माइनस दिस प्लस log y इज इक्वल टू 0, तो log y या मोड y इज इक्वल टू ये आपका 0 प्लस c बाई 0 प्लस 2/xy माइनस प्लस 1/2xy स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 4, c की वैल्यू, अच्छा इंटीग्रल कांस्टेंट भी तो डालना मुझे, c, अब इसने कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, तो c के बारे में कुछ नहीं, चलो हाँ, तो देखो
अगर मैं इसमें से कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट निकालता हूं, डिवाइड करता हूं या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कुछ बनेगा ना, तो यहाँ तो चलो खैर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 8। पहली बात तो ये 8 इसमें कहीं नहीं है। ए की वैल्यू 1, अच्छा ठीक है, बी की वैल्यू सॉरी 2 पहले से ही है यहाँ पे। बी की वैल्यू कितनी? 2 और ए की वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5, ए और ये, दिस इज आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है। अरे बहुत ही आसान है यार, ये कुछ क्वेश्चन आसान आ गए इस बार, लेकिन कुछ अच्छे, बहुत क्वेश्चन अच्छे थे इसमें। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई इंटू ई की पावर माइनस एल एन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इंस्पेक्शन से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये आपका डी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर माइनस एक्स वाई, और इसको बोलता हूँ ई की पावर माइनस एल एन एक्स स्क्वायर को 1/x² हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, मतलब डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स वाई बाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस सी, एंड दिस इज your answer that y by x plus e की power minus xy is equal to c. You can get the answer, that is nothing but c. Next one, ये भी इंस्पेक्शन से होने वाला क्वेश्चन है, देखते ही लग जाता है इंस्पेक्शन वाला। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, बस यही तो दो देखने हैं मुझको, और क्या, फिर इसी काम बन जाएगा। तो ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई निपटा दिया मैंने इसको। अब बचा कितना? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाहर लेता हूं, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, अंदर बचता है 2x स्क्वायर वाई डी एक्स, जिसे मैं लिख सकता हूं डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पर बचता है केवल वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा वाई पूरे के बाहर है, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है क्या? हाँ ठीक है, ये आपका वाई स्क्वायर डी वाई बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये माइनस का रहेगा, और यहां पर डी ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ। अच्छा ये एक्स एक्स वाई स्क्वायर था, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हम लेते हैं ऐसे, 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ऐसे कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर से मैं डिवाइड ही कर देता हूँ, यहाँ पे काम आ जाएगा एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और यहाँ पर बचेगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई। बहुत बढ़िया, बहुत आराम से हो गया। ये डी ऑफ एक्स बाई वाई है, प्लस और ये है डी ऑफ 10 एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स बाई वाई प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, और ये कह रहा है कि
एक्स एक्स मतलब वाई की जगह पर भी एक्स रख दूं तो किसको अप्रोच कर रहा है? एक्स अगर 0 को अप्रोच करे तो एफ एक्स वाई कितना है? एफ एक्स वाई हमारा आया है एक्स बाई वाई, और ये आपका प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस सी, और ये कह रहा है एफ एक्स एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 10 x² माइनस एक्स माइनस सी। और अगर अब x 0 को टेंड करे तो एफ एक्स एक्स 1 को टेंड कर रहा है, तो c 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो x बाई वाई प्लस 10 x² माइनस वाई, ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। 2 1 चाहिए तो x को 2 और y को 1, 2 प्लस 10 इनवर्स 4 माइनस 1 3, तो 2 प्लस 10 इनवर्स 10 3, 10 3, 2 प्लस 10 3। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद फिर ये आप के लिए आप ऐसा क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। देखिए एफ स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, और ये 4x³ 4x³ एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, तो 1। अगर यहाँ पर ये किसका एफ एक्स माइनस 2x³ का होल स्क्वायर बना दूं तो बन जाएगा। तो ये इसको एक काम करता हूं कि यहाँ पर लिख लेता हूं 0 से 1, ये 2x³ का इंटीग्रल है इसके स्क्वायर का, यानी 4x की पावर 6 का। तो ये बन जाएगा 0 से 1, और ये हो जाएगा 2x³ माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर dx। किसी नॉन नेगेटिव का इंटीग्रल 0 तभी हो सकता है जब वो 0 हो। तो 2x³ माइनस एफ एक्स 0, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³। और अब चाहिए एरिया आपको 0 से 1 में, सॉरी 1 से 2 में, 1 से 2 में 2x³ का एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 ये आपका बाई 4 x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 कितना आ गया 1/2 16 15 आ गया, तो 7.5 आंसर आ गया इसका। इस तरह से करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, एक और है शायद, हाँ ये भी आसान है, नॉट डिफिकल्ट। इस तरह का भी कई बार आ चुका है। एफ एक्स गिवन है, और मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट ही करूंगा, लेकिन मैं यहां से e की पावर x को पहले बाहर निकाल लूंगा जिससे कि मैं लगा सकूं। तो क्या आएगा, एफ एक्स को क्या लिख लूं, e की पावर x 0 टू x e की पावर माइनस वाई एफ डैश वाई डी वाई। यार इसे तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं इसको सेकंड मान के, चलिए खैर फिर फंसेगा बाद में वो। तो x² माइनस एक्स प्लस 1 e की पावर x। तो अब मैं इसको कर लेता हूं डिफ्रेंशिएट, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटीग्रेट कर लो तो एफ डैश वाई, एक काम कर लेता हूँ e की पावर x से डिवाइड कर लेता हूँ, e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स 0 टू x e की पावर माइनस वाई एफ डैश वाई डी वाई माइनस x² माइनस एक्स प्लस 1 डिफ्रेंशिएटिंग e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस x² माइनस एक्स प्लस 1। e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ तो मुझे बड़े आराम से मिल गई है। तो ये आपका आ गया एफ एक्स आ गया आपका कितना, x² माइनस एक्स प्लस 1 e की पावर x। अगर ये एफ एक्स है तो बाकी तो चीजें बहुत आसान है। हम्म क्या चाहिए उसको,
F1 F-1 F-1 KE है, तो F1 F-1 F-1 KE है, तो एक काम कर लूं कि e की पावर माइनस एक्स रख लूं इधर, e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स F1, चलो ठीक है यार ऐसे कर लो, F डैश एक्स e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये प्लस 2x माइनस 1, यानी e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स F डबल डैश एक्स e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1, यानी कि e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब रख लीजिए इसमें वैल्यूज क्या चाहिए उसको, F1 F-1 F-1, तो F1 कितना हुआ, F1 इज E, F-1 कितना हुआ 2E, F-1 कितना हुआ 5E, तो कितना हो गया ये, F-1 कितना हुआ F डैश एक्स e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना आया, एट आया ना, तो आंसर कितना आ गया 8। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा इसकी। नेक्स्ट वन कौन सा है बेटा, ये है, फिर वही लिबनीज रूल, इसमें मैं पहले प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, 0 to x एफ टी डी टी, किंग प्रॉपर्टी जिसे मैं कहता हूं, प्लस 0 to x एक्स माइनस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1, डिफ्रेंशिएट किया एफ एक्स, और यहां पर पहले मैं अलग कर लूँ इसको, तभी बात बनेगी, 0 to x एफ टी डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0 to x एफ टी डी टी माइनस 0 to x टी एफ टी डी टी ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 0 to x एफ एक्स 0 to x एफ टी डी टी प्लस एक्स एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हुआ, और यहाँ एक बार और चाहो तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया था, तो ये बन गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पर ई की पावर माइनस एक्स। तो यार ये तो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स है ये, इज इक्वल टू 1, इंटीग्रेट करूं तो ई की पावर एक्स एफ एक्स आ गया आपका एक्स प्लस सी, यानी एफ एक्स हो गया आपका एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। उनको कुछ दिया हुआ है मुझे, F0 कितना है यहां से निकाल सकते हैं कहीं से भी, F डैश 0 C निकालने के लिए, अगर मैं यहां पर रखूं F0 इस इक्वेशन में, तो F0 कितना आ रहा है -1, तो F0 -1, तो C की वैल्यू -1 हो गई, तो एफ एक्स आ गया x -1 ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर x एफ एक्स हो गया आपका x -1, तो ई की पावर 10 चाहिए उसको, ई की पावर F10, तो 9 हो गया आंसर। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वन, ओके, this is the end of this sheet. Next sheet we will get soon in your group. Thank you.